वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक्सेल के मैक्रो ऑप्शन का यूज करके अपने काम को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही आसान बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक मैक्रो ऑप्शन के बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा कि कैसे मैक्रो ऑप्शन एक्सेल में काम करता है। तो देखिए, जैसा कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। यहाँ पे आपका डेटा बड़ा हो या फिर छोटा हो उससे मतलब नहीं है। आपको जो मेथड बताया जाएगा बस आपको वो मेथड फॉलो करना है, जिससे आप बहुत ही आसानी से मैक्रो ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि हम एक डेटा एंट्री का काम करना चाह रहे हैं। हमने एक सीट पे कुछ इस प्रकार से डेटा बना लिया है और दूसरी सीट पे वही डेटा हमने कुछ हॉरिजेंटल तरीके से ऐसे बना लिया है। हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट हमने सारी डिटेल यहाँ पे डाली हुई है, जैसे हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट बटन पे क्लिक होते ही वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आकर के सेव हो जाएगा। अब इसको करने का जो प्रोसेस है कि हम यहाँ क्लिक करें और रिकॉर्ड हमारा दूसरी सीट पे ट्रांसफर हो जाए, है ना, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। बस आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र हम मैक्रो ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो आप अपना डेटा बना लीजिएगा। डेटा बनाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा मैक्रो ऑप्शन में। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्ड मैक्रो के नाम से। मेरे में एक ऑप्शन ऑन है यहाँ से, तो मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब आप आएंगे मैक्रो ऑप्शन में, आपको यहाँ पे दिखेगा रिकॉर्ड मैक्रो। आपको इस रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये डेटा बनाने के बाद की बात हो रही है। आप यहाँ पे इसके बाद आप आकर के मैक्रो ऑप्शन को रिकॉर्ड पे क्लिक करके रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। पूछेगा मैक्रो का नाम क्या है, आप मैक्रो का नाम यहाँ पे देंगे जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग का शॉर्ट लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म, और आप अपने हिसाब से ABCD XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये मैंने नाम दिया और फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। इसके बाद आपने ये जो पूरा डेटा एंटर कर रखा है, इस पूरे डेटा को आप कॉपी करेंगे, Ctrl+C, कॉपी कर लिया पूरा डेटा सेलेक्ट करके। इसके बाद में आपको आना है सीट 2 पे। दोस्तों, ये आपने जो यहाँ पे फील्ड टाइप किया होगा, फील्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ लास्ट कॉलम पे आकर के, मतलब जहाँ पे आपने ये पूरा रिकॉर्डिंग आपने ये जो डेटा फील्ड लिखा हुआ है, इसके लास्ट कॉलम पे क्लिक करिए। यहाँ पे यहाँ क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करिए, जिससे आप एकदम बिल्कुल नीचे लास्ट रो में आ जाएंगे। फिर कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, जिससे आप फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ में अप एरो प्रेस करिए, जिससे आप वापस वहीं उसी जगह पे फर्स्ट वाले कॉलम में और पहली सेल में पहुंच जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये काम तो हम डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं करना है। और हमने ये प्रोसेस क्यों अपनाया, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इतना करने के बाद अब हमको एक स्टेप नीचे आना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, मैक्रो में जाना है। यूज रिलेटिव रेफरेंस के नाम से एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, वापस यहाँ आना है, और यहाँ आने के बाद अब आपको सिर्फ डाउन एरो प्रेस करनी है, कंट्रोल बटन के साथ में नहीं प्रेस करनी, सिर्फ सिंगल डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। आप एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपने जो डेटा को बना रखा होगा, जो भी आपने कॉपी किया था, आप जाएंगे होम पे, पेस्ट ऑप्शन में, और यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक करके अपने डेटा को इस तरीके से ट्रांसपोज पेस्ट करा लेंगे। हालांकि आप डेटा के यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जितना आपको बढ़ाना है, या आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वापस सेट करने के बाद आप वापस यहीं पे क्लिक करिए, इसके सामने यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आप आएंगे सीट 1 पे। ये जो पूरा डेटा सेलेक्ट हो रखा है, इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पहले वाले, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, इस फील्ड के सामने क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका काम हो चुका है। आप जाएंगे व्यू में और मैक्रो में, और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। आपका रिकॉर्डिंग जो आपने स्टेप किया है, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा था, अब उसको बंद कर देना है। बंद हो चुका है, देखिए फिर से लिखा आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, बंद हो चुका है वो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बटन जैसा हमने शेप बनाया है, जिसको ये शेप बनाना नहीं आता, बहुत सिंपल है। आप जाएंगे शेप में, यहाँ से अपने हिसाब से शेप चूज करिए। मैंने ये लिया, इस तरीके से आप इसको पकड़ के खींचिए। यहाँ ये येलो पॉइंट पकड़ के अंदर की तरफ करेंगे, कैप्सूल शेप बनेगा। यहाँ से अपना कलर दीजिए, यहाँ से आउटलाइन हटाएंगे,
और यहाँ से इसको मैंने ये वाला इफेक्ट दे दिया। फिर इसके अंदर डबल क्लिक करके आप जो भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको यहाँ इस बटन के ऊपर वो सारी स्टेप जो भी मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है उस रिकॉर्डिंग को इसके साथ में अटैच कर देना है, ताकि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें हमारा जो स्टेप रिकॉर्ड हुआ था वो तुरंत रन हो जाए। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइन मैक्रो के नाम से एक ऑप्शन आएगा। हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रखा है जिस नाम से, जैसे मैंने पहले भी ये एक रिकॉर्ड किया था, और फिर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये बटन बन चुका है। अब हम यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक डेटा टाइप कर लिया है यहाँ पे CPU। ओके, कंपनी में हमने डाल दिया इंटेल और क्वांटिटी हमने कुछ डाल दिया। यहाँ पे कुछ हम रेट डाल देते हैं, अपने हिसाब से आप रेट डाल दीजिए। मान लीजिए डिस्काउंट हमको मिला है 200 रुपये का। अब हम जैसे यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ से हमारा डेटा हट चुका है और जो भी स्टेप हमने किया था अब एक्सेल ने क्या किया, उन स्टेप को खुद से रन किया और हमारे डेटा को यहाँ ले जा करके फर्स्ट क्लास कॉपी पेस्ट कर दिया। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने यहाँ डायरेक्ट क्लिक क्यों नहीं किया था। देखिए रीज़न ये है कि हमने जो डेटा ट्रांसफ़र किया, अब जैसे हमने यहाँ पे फिर हम कुछ लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ कैसे आ रहा है, इसके लिए मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करा, फिर मैं नीचे गया, नीचे से वापस मैं यहाँ आऊँगा। अब होगा क्या ना कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक करा होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता और यहाँ नहीं आ पाता। उसका रीज़न क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस किया, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस किया, फिर कंट्रोल के साथ में अप एरो प्रेस किया। तो जैसे ही आप कंट्रोल अप करेंगे ना तो जो लास्ट एंट्री हुई रहेगी कर्सर आपका वहां पहुंचेगा, और फिर आप डाउन एरो प्रेस किए थे तो तुरंत यहीं से नीचे आ जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप सारे समझ में आ गए होंगे और मैक्रो ऑप्शन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैक्रो ऑप्शन का यूज करके हम डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, कैसे अपने डेटा को एक सीट से दूसरी सीट पे भेज सकते हैं। मैक्रो ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने स्टेप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हुआ बस एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैक्रो ऑप्शन आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ अगर आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।